अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ ज़मीर अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है इंडिकेटर्स के ऊपर। इससे पहले दो वीडियोस ऑलरेडी मैं मेरे चैनल पे डाल चुका हूँ। एक था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दूसरा है RSI। और जो है ये दो इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ मैं। और ये तीसरे वाला जो आखिरी इंडिकेटर है, मैं बोला था, आपसे वादा भी करा था कि इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ATR के बारे में, एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, बाकी दो जो इंडिकेटर्स है उसके लिंक्स मैं आई बटन में दे दूंगा। अगर आप वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखो, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ATR होता क्या है, बोलते किसको, कैसा इस्तेमाल करते हैं इसका, और मैं मेरी ट्रेनिंग में इसको कैसा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, सबसे पहले ATR का फुल फॉर्म जानते हैं। ATR का फुल फॉर्म होता है एवरेज ट्रू रेंज। अब इसके नाम में है कि ये एक रेंज बयान करता है। अब रेंज किसकी बयान करता है? जो प्राइस चल रहा स्टॉक का या मार्केट में जो लेवल्स चल रहे उसका। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अब ये रेंज को समझने से पहले हम जो है कैंडल स्टिक के बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके वास्ते आपको टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत आना ज़रूरी है। वो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ मैं, 1 घंटे की वीडियो है जो आई बटन में इंशाल्लाह ताला दे दूंगा मैं। बहरहाल कैंडल स्टिक में जो है 4 प्राइजेस रहते। एक है ओपन, दूसरा है क्लोज, यानी कि जिस प्राइस पे, जिस भाव पे जो है स्टॉक उस टाइम फ्रेम पे खुला उसको बोलते ओपन प्राइस, और वो टाइम ख़त्म होने तक जो प्राइस पे बंद हुआ उसको बोलते क्लोज प्राइस। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला हुआ तो इमेज भी जोड़ दूंगा मैं। तो अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे मान के चलो 15 मिनट का टाइम है, तो 15 मिनट के टाइम में स्टॉक जो है एक प्राइस का हाई बनाता है तो उसको बोलते हैं हाई प्राइस, और एक किस्म का लो बनाता है उसको बोलते हैं लो प्राइस। अब मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है जो है 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये उसका प्राइस चल रहा है। अगले 15 मिनट में वो 50 पे खुलता है, नीचे 45 तक जाता है तो उसका लो हुआ 45, और हाई बनाता है 60 का। ठीक है, और जैसा ही वो 15 मिनट ख़त्म होने पे आते हैं वो क्लोज होता है 55 पे। तो ओपन प्राइस हुआ उसका 50, उसने हाई बनाया 60 का, लो बनाया 45 का, और क्लोजिंग प्राइस है उसका 55। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हो सका तो मैं वहाँ पर एक इमेज डाल दूंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये जितना भी ये जो प्राइस है, जो हाई और लो के बीच में जितना भी प्राइस है उसका ये एवरेज निकालता है। एवरेज निकाल के कितना रेंज इसको चल रहा है, अब मान के चलो 45 इसका लो है और 60 इसका हाई है एक कैंडल का, तो इसके बीच में जितना भी जो क्या बोलूँ मैं, फासला है, कितने का फासला है, 15 का फासला है, यानी कि ये 15 की रेंज है। ठीक है, तो ATR का मतलब ये है जो पिछले कैंडल्स के जितने भी रेंजेस हो रहे, अगर आप 14 सेट करें, 20 सेट करें, 30 सेट करें, तो उसका ये जो है एवरेज निकाल के जो रेंज चल रही वो बताता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि मार्केट में अगर हाई ATR चल रहा है तो उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब। और मार्केट का अगर कम ATR चल रहा है, ATR डिक्लाइनिंग पोजीशन में है, मतलब ATR घट रहा उसका थोड़ा थोड़ा होके, तो मार्केट में वोलेटिलिटी कम है। और ATR इंक्रीज हो रहा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा, इसका मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी उस स्टॉक को लेके ज़्यादा है। ठीक है, वोलेटिलिटी का मतलब ये है कि बहुत से लोग इंटरेस्टेड है वो स्टॉक में। एक बात मैं ये बता दूं, ये ATR जो इंडिकेटर है वो डायरेक्शन नहीं बताता
कि प्राइस अब ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। ये एटीआर कभी भी नहीं बताता। एटीआर सिर्फ आपको जो है वोलेटिलिटी बताता है कि कितने लोग जो है उस स्टॉक में इंटरेस्टेड है इस समय पर। ठीक है, मान के चलो दो स्टॉक है, स्टॉक ए है, स्टॉक बी है, और स्टॉक ए का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो एटीआर चल रहा है वो है मान के चलो 5, और बी स्टॉक का जो है 10 चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बी स्टॉक में, स्टॉक बी में जो है बहुत से लोग इस वक्त इंटरेस्टेड है और उसमें हलचल होने वाली है, और बनिस्बत इसके स्टॉक ए के कम होगी। इसका मतलब ये है। तो जब भी आपको एटीआर बढ़ता हुआ नज़र आए तो इसका मतलब स्टॉक में जो है हलचल होगी, ऊपर के साइड या नीचे के साइड। अगर आपको दिखे कि ब्रेक डाउन होने वाला है तो इसका मतलब स्टॉक नीचे की तरफ जाने वाला है। अगर आपको लगे कि ब्रेकआउट होने वाला है तो इसका मतलब स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो ये फ़ायदा होता है एटीआर का। और वोलेटिलिटी जो आती है मार्केट में, दो ही रीज़न से आती है। एक है फियर, दूसरा है ग्रीड। फियर का मतलब डर, ग्रीड का मतलब लालच। ठीक है, अगर मार्केट बढ़ रही है तो बहुत जनों लालची हो जाते, अरे मार्केट बढ़ रही, प्राइस बढ़ रहा, चलो अपन पैसे डालेंगे मिलके। सब लोग पैसे उसमें इन्फ्यूज़ करते, इन्फ्यूज़ करने से उसमें वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और सेकेंडली अगर किसी कारण, किसी रीज़न की वजह से जो है प्राइस गिर रहा, तब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है। कई को बढ़ती, क्योंकि बहुत से लोग जो है डर में आ जाते हैं, हाँ मेरा प्राइस कहाँ गिरता कि कहाँ मेरे स्टॉप लॉसेस हिट होते कि कहाँ जो है मेरे को घाटा होता कि। इसीलिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें से निकलते हैं, तब भी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। वोलेटिलिटी जो है बढ़ रही तो प्राइस बढ़ेगा, वोलेटिलिटी कम हो रही तो प्राइस कम होगा। इसका मतलब ये नहीं है। वोलेटिलिटी का मतलब अगर बढ़ रही तो बहुत से लोग उस स्टॉक में इंटरेस्टेड है और कुछ ना कुछ खिचड़ी वहाँ पर पकने वाली है। इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों अब हम जाएंगे स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एटीआर लगाते कैसा है, एटीआर जो है कैसा प्रेडिक्ट करना कि स्टॉक में हाई वोलेटिलिटी आ रही है या स्टॉक का वोलेटिलिटी कम है। और हम जो है अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे, यानी कि माल ख़रीद के कुछ दिनों तक रख के बेचना चाह रहे, तब कब कैसा इस्तेमाल होता। और अगर शॉर्ट सेल कर रहे, हलाल शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, हलाल शॉर्ट सेलिंग कर रहे तब कैसा इस्तेमाल होता। और अगर आप बाई कर रहे तो कैसा इस्तेमाल करना, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला स्क्रीन पर जाकर आपको बताऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं स्क्रीन पर, और आपको स्क्रीन दिख रही होगी। मैं जाता हूँ एटीआर सिखाने के वास्ते निफ्टी, सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट पे। यह है निफ्टी 50 का डेली चार्ट। अगर आप देखेंगे ये डेली चार्ट है, और यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स मेरे लगे हुए हैं, उसको आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं ये हाइड कर दूंगा और हाइड करके लगाऊंगा। तो अब ये सारे मूविंग एवरेजेस हाइड हो चुके हैं। और अगर आपको एटीआर लगाना है तो उसके लिए आपको जाना होगा इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स पे जाके जस्ट आप टाइप करो ATR, तो यहाँ पर आपको आएगा एवरेज ट्रू रेंज। जस्ट आप उसको सेलेक्ट कर लो। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर एक नीचे आपको एक जो है ग्राफ नज़र आता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। उसके लिए आप जो है सेटिंग्स पे जाओ सबसे पहले। तो सेटिंग्स में थोड़ी चीज़ें आपको सीखने के होते हैं। सबसे पहले है लेंथ। लेंथ क्या है? लेंथ का मतलब ये है, अगर आप 14 रखोगे तो ये पिछले 14 कैंडल्स का डेली टाइम फ्रेम पे जितना भी एवरेज ट्रू रेंज निकलेगा उसको बताएगा। अगर मान के चलो आप अगर आप 20 रखोगे, 20 रख के ओके करोगे तो पिछले 20 डेली टाइम फ्रेम पे पिछले 20 कैंडल्स का वो रेंजेस का, वो कैंडल्स के रेंजेस का वो जो है एवरेज निकालेगा। निकाल के यहाँ पर आपको ग्राफ बना के देगा। तो उमूमन लोग जो है यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स 14 का ही रखते हैं, और
अच्छा दिखना बोल के आप जो है थोड़ी मोटी कर लो ये लाइन को, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो उसके लिए ये लाइन थोड़ी मोटी कर लिया मैंने, और यहाँ पर ओके, जैसे ही मैंने ओके दबाता हूँ तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ नज़र आता है। तो अब हम हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो यानी का डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 जो है क्या ATR चल रहा है। अब यहाँ पर जस्ट आप कर्सर पे टच करो तो आपको बताएगा 247 का ATR अभी चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑन एन डेली टाइम फ्रेम, मतलब दिन में 245 से 250 तक की मूवमेंट एवरेज ये निफ्टी 50 देता है। इसका मतलब ये है, यानी कि 245 से 250 तक का मूवमेंट ऊपर के साइड या नीचे के साइड एवरेज में पिछले 14 दिन से ये दे रहा है। तो इसका मतलब ये है, स्टॉक मार्केट में एक रूल चलता है जिसका नाम है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि पिछला जो हुआ वो बहुत सारे टाइम पे वही रिपीट होता है। तो आने वाले दिनों में भी हम जो है अगर मार्केट में मूवमेंट आता है तो 245-250 पॉइंट का उमूमन मूवमेंट तो एक दिन में रहता है। अब मान के चलो इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, तो 1 घंटे पे कितना आ रहा मुझे, यह है 1 घंटे का टाइम फ्रेम। तो 1 घंटे पे क्या ATR आ रहा, 90 का। यानी कि निफ्टी 50 जो है 1 घंटे में, अब मान के चलो 9:15 को मार्केट खुलती है, 10:15 तक, 9:15 से 10:15 तक जो मार्केट नीचे के साइड से ऊपर के साइड या ऊपर के साइड से नीचे के साइड जो भी मूवमेंट वो करेगा वो 90 पॉइंट की करेगा। या तो 90 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकता है, 90 पॉइंट नीचे की तरफ जा सकता है। तो जब भी आपको दिखे कि यहाँ पर ATR बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। अगर आप देखो यहाँ पर अचानक ये वाले सेक्शन पे जो है ATR बढ़ गया, तो इसका मतलब ATR था 60-65 के आसपास, वो जाके हुआ 115 के 115 हो गया। तो यहाँ पर एक बड़ी हलचल हो गई, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ चलेगा। देखो आप, यानी कि ना यहाँ पर कुछ हलचल होने वाली है बोल के प्रेडिक्ट कर ले सकते अपन, ठीक है। क्योंकि वोलेटिलिटी जब भी ज़्यादा आएगी कुछ ना कुछ मार्केट हलचल करेगा, वहाँ ब्रेकआउट तो भी होगा या ब्रेक डाउन तो भी होगा। अगर आपको ब्रेक डाउन हो गया और कंफर्मेशन हो गया तो आप शॉर्ट करके वहाँ पर पैसे कमा सकते। अगर आपको ब्रेकआउट हो गया और वो कंफर्म हो गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ब्रेकआउट हो गया वो, और वहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है। और सपोर्ट है, सपोर्ट से ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन का मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, यानी कि बड़ी वाली ऐसी लाल वाली कैंडल बन गई, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ जाने वाला है। तो इस तरह आपको इस्तेमाल करना है। अब आते हैं स्टॉक पे। तो सबसे फेवरेट स्टॉक मेरा जो है वो BEL है। तो फिर से एक बार हम लोग लगाएंगे BEL के EMS को, पहले हम लोग हाइड कर देंगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे मान के चलो, डेली टाइम फ्रेम पे आपको कब इस्तेमाल करना है, जब आपको जो है स्विंग खेलना है, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आप डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको 15 मिनट या 1 घंटा या आधा घंटा इस तरह से आपको जो है टाइम फ्रेम पे ATR देख के वो हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो अब ये स्विंग पे एक बार देख लेंगे, उसके बाद इंट्राडे पे देख लेंगे, उसके बाद 2 स्टॉक्स को भी कंपेयर करके देखेंगे किसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है किसकी कम है। तो सबसे पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे ATR क्लिक करके, तो जैसे ही आप ATR क्लिक करो तो ATR का ग्राफ आ जाएगा। थोड़ी लाइन को मैं मोटी कर दूं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। लाइन को मोटी मैं कर चुका हूं। यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे ही यहाँ पर लाइन जो है, जैसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखो ATR बढ़ा, ATR था ये वाले टाइम फ्रेम पे, ये वाले 7 था, वो बढ़ के हुआ 15 का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी मूवमेंट आई, कितनी बड़ी कैंडल आई, कितनी बड़ी जो है स्टॉक गिर गया यहाँ से, ठीक है।
उसी तरह अगर आप देखेंगे हल्लू हल्लू ATR कम हो रहा, तो इसका मतलब वोलेटिलिटी कम हो रही। वोलेटिलिटी कम हो रही मतलब कि धीरे धीरे जो है लोग ये स्टॉक्स में इंटरेस्ट लूज कर रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टॉक जो है एक ही रेंज में था। अगर आप देखेंगे यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था, सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था, ना तो नीचे की तरफ आ रहा, ना तो ऊपर की तरफ से ज़्यादा जा रहा। थोड़ा यहाँ पर उठी, थोड़ा यहाँ पर अब उठने को जा रही, तो यहाँ पर भी जो है स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा। तो यहाँ पर अगर आप मान के चलो ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर अब मान के चलते हैं, ये वाला जो सपोर्ट है, यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट ले रहा मार्केट। तो यहाँ पर अगर आपको दिखे कि यहाँ पर स्लोली वोलेटिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही, ठीक है, ATR बढ़ रहा, 7 था, 8 हुआ, 9 हुआ, और यहाँ पर मान के चलो आपको एक ब्रेकडाउन आ गया, यानी कि बड़ी वाली लाल वाली कैंडल यहाँ पर बन गई, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आने वाला है और स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाला है। तो उस वक्त हम लोग जो है क्या बोलते शॉर्ट करके यहाँ पर पैसे कमाना, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो किसी ना किसी पॉइंट पे आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, तो इसका डबल आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, इसका डबल आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप करते हो तो, ठीक है, वो भी शॉर्ट सेलिंग के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप होल्डिंग में माल खरीद रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कितना भी नीचे जान दे। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक पे बैठे तो कभी ना कभी इंशाल्लाह ताला वो ऊपर की तरफ आपके टारगेट पे आएगा ही आएगा। इंट्राडे के टाइम पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, फिर 30 मिनट का इस्तेमाल करना है, फिर आपको 1 घंटे का इस्तेमाल करना है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। और अगर मान के चलो आपको देखना है कि कौन से स्टॉक में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, BEL में ज़्यादा है कि नेशनल एल्यूमिनियम में ज़्यादा है, तो उसके लिए आप कंपेयर कर ले सकते। कंपेयर कैसा करना, यहाँ पर आपको 2 स्टॉक्स देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर नैल्को मारो, नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका ATR चल रहा है 1.12, ठीक है, और इसका ATR चल रहा है 1.33। इसका मतलब ये है कि बेल में ज़्यादा वोलेटिलिटी है व्हेन कंपेयर टू नैल्को, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम। उसी तरह आप देखो कौन सा स्टॉक है, और एक स्टॉक ले लो, स्टॉक का नाम NBCC ले लो, ठीक है, NBCC इंडिया। NBCC में 0.74% का ATR चल रहा है, और ATR इसका भी घट रहा है और इसका भी बेल का भी घट रहा है, लेकिन बेल का जो ATR चल रहा वो चल रहा 1.33 और NBCC का चल रहा 0.72। इसका मतलब क्या है कि वोलेटिलिटी बेल में ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू NBCC। तो अगर दोनों में मेरे को चुनना है किस में मुझे पोजीशन लेना, तो मैं बेल में चुनूंगा बनिस्बत NBCC के, क्योंकि NBCC में वोलेटिलिटी कम है और इसमें ज़्यादा है। अगर आपको दिखे कि ये बढ़ रहा और ये कम हो रहा, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो उस समय पे मैं NBCC को चूज़ करूँगा और बेल को जो है मैं रिजेक्ट करूँगा। तो इस तरह आपको जो है NBCC, इस तरह आपको ATR का इस्तेमाल करना है अपने इंट्राडे की पोजीशंस बनाने के वास्ते, यानी कि शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने के वास्ते हलाल तरीके से। आपको याद रहे, आपको शॉर्ट सेलिंग करना है हलाल तरीके से ही। अगर आप हराम तरीके से शॉर्ट सेलिंग करोगे तो वो सारा प्रॉफिट आपका हराम में जाएगा। और तो याद रहे, उसके लिए आप प्लीज़ मेरी हलाल शॉर्ट सेलिंग वाली वीडियो देखो, उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ATR का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला मैं जो है अगली वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।